हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म RP A1 क्लास में। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और रेशो और प्रोपोर्शन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। पिछली क्लास में भी हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी रेशो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है वो अच्छा कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक बेड में 180 रुपये है जो है एक बेड में 180 रुपये है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। हमारे पास कोई पोटली है, मान लो ये पोटली मान लो आप, इसमें हमारे पास 180 रुपये है। ये जो 180 रुपये है ना, इसके अंदर वो 1 रुपये के सिक्के में है या फिर 50 पैसे के सिक्के में है या फिर 25 पैसे के सिक्के में है। अब ये बोल रहा है कि अगर इसमें 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। फिर हमें बताना है अगर इस अनुपात में सिक्के हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो आइए समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपने देखो कितने के सिक्के हैं, 1 रुपए का, ठीक है, फिर 50 पैसे के और फिर 25 पैसे के। हमें यहाँ सिक्कों की संख्या नहीं दी हुई, रुपयों की संख्या दी हुई, तो पहले इनको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर 1 रुपए का 2 सिक्का होगा तो, क्योंकि ये अनुपात में 2 अनुपात में, अगर ये 2 सिक्के होंगे तो ये 3 होंगे, अगर ये 3 होंगे तो ये 4 होंगे। अब बताओ अगर एक सिक्के की कीमत 1 रुपया है तो 2 सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 रुपए। अगर यहां बताओ एक सिक्के की कीमत 50 पैसे है तो 3 सिक्के की कीमत क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया। अब एक सिक्के की कीमत 25 पैसे है तो 4 सिक्के की कीमत क्या हो जाएगी, 1 रुपया। अब हमारे अनुपात क्या आया, 2, 1.5 और 1। अब हमारे पास टोटल पैसा 180, टोटल अनुपात ये, इनको जोड़ लो, 2 1 3, 3 1.5 4.5। तो अब आप यहां देखो 4.5 बराबर क्या हो गया, 180, क्योंकि हमारे अनुपात में टोटल पैसा इनके पास 4.5 है जबकि एक्चुअल में इनके पास कितना है, 180। तो 4.5 को हम किसके बराबर रख लेंगे, 180 के। यहां तक सोल्व कर लिया। यहां इसके बाद हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, 180 अपॉन 4.5। अब इसको पॉइंट जो हटाएंगे तो यहां 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो 45 से 80 4 बार, 1 बराबर कितनी वैल्यू आई, 40 रुपए। अब 1 बराबर 40 रुपए है। अब हमें पूछा क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आप 50 पैसों, 1 बराबर 40 है तो 50 पैसों के 1 रुपए बराबर 40 आ रहा, तो हमारे पास 50 पैसों के कितने, ये रुपये का अनुपात है और ये सिक्कों का अनुपात है। अब 1 बराबर 140 है तो 1.5 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 1.5 अनुपात में रुपए है, तो 1.5 बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी 1.5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, बराबर 60। अब आपके पास क्या है, 60 रुपए आ गए कि भाई 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका टोटल कितना अमाउंट बनेगा, 60 बनेगा। पर हमें क्या पूछा, तो भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी। अब आप सोचो, तो भाई आपके पास 50 पैसे हैं और आपको 60 रुपए चाहिए, तो आपको कितने सिक्के लेने पड़ेंगे। या फिर जैसे हमने यहाँ 1.5 किया था, ये रुपए निकाल लिए थे, या सीधा हम सिक्के निकालने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर हमने जब पैसे निकाल लिए, अब हमारे पास हमको 60 रुपए चाहिए। तो अब आप सोचो, तो मुझे 1 रुपए में 2 सिक्के चाहिए, तो 60 रुपए में कितने चाहिए, इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 120 सिक्के चाहिए।
अगर हम इस अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका अमाउंट आ जाएगा, और अगर इस अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उनके सीटों की संख्या आ जाएगी। हमें यहाँ सीटों की संख्या पूछी तो हमने पहले यहाँ अमाउंट निकाला था, और अमाउंट निकालने के बाद हमें सीटों की संख्या चाहिए, तो हम तो पता है कि भाई 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपया होगा, तो 60 रुपए है हमारे पास, तो कितने सिक्के होंगे, तो 120 सिक्के होंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट। हमें यहां ध्यान रखना है कि क्या पूछा, जब सीटों की संख्या पूछी तो सीटों के अनुपात से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर रुपए पूछे तो रुपए के अनुपात से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप लोग ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमें पूछा क्या रहेगा, ये पढ़िए पहले क्वेश्चन। हमारे पास 1270 रुपए है। MNO 3 आदमी हैं, उनमें हमें इस पैसे को बांटना है कि M को N से 30 रुपए ज्यादा मिले और N को O से 20 रुपए ज्यादा मिले, तो किसको कितना मिलेगा। 1270 को हमें MNO में बांटना है और हमें बताना है कि भाई M को कितना मिला, N को कितना मिला और O को कितना मिला। तो सबसे पहले आप यहां देखो M, N और O 3 बंदे हैं। अब सबसे पहले N को N से 30 रुपए ज्यादा मिले और N को O से इससे इसको ज्यादा मिले और इससे इसको ज्यादा मिले, तो हम एक काम करते हैं, ऑटो X मान लो। अब ऑटो X मान लिया तो N को O से 20 रुपए ज्यादा मिले। अब इसको कितने मिलेंगे, X प्लस 20, क्योंकि O से इसको 20 रुपए ज्यादा मिले। अब याद देखो M को N से 30 रुपए ज्यादा मिले, M को N से 30 रुपए ज्यादा मिले, इससे भी 30 रुपए ज्यादा इसको मिले, तो ये कितना हो जाएगा, X प्लस 50 हो जाएगा, क्योंकि यहां 30 रखेंगे तो X प्लस 50 हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी, भाई नीचे से हम इनको सेट कैसे करें, तो भाई X किसको माने, बेस किसको माने, तो हमने X इसको मानना था, क्योंकि O यहाँ पे स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर N में चेंज हुआ कि वो 20 रुपए ज्यादा है, और फिर M N से भी 30 रुपए ज्यादा हुआ, तो यहां तक हमने सोल्व कर लिया। अब ये सब पैसा किसके बराबर है, 1270। अब एक काम करो, इन तीनों को जोड़ लो, तो X X और X कितना हो जाएगा, 3X। 50 20 70 प्लस 70, ये पैसा जो हमें दिया हुआ वो तीनों में ही बांटना था, तो मतलब इसके बराबर ये सारा पैसा हो जाएगा, तो 1270 हो गया। अब 70 इधर भेज दो तो माइनस के हो जाएंगे, इधर कितना बचा, 3x बराबर 70 इधर माइनस के, तो इधर कितना बचेगा, 1200। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400। और हमने x बराबर क्या माना था, हमने O बराबर कितना हो गया, 400। तो फिर आप n बराबर बताओ, n बराबर क्या हो जाएगा, O से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, 420। अब आप m बताओ, m x से 50 ज्यादा है, ये 400 है, तो ये कितना हो जाएगा, 450। तो हमने m n o की वैल्यू निकाल ली, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें हमने माना था तो इसकी वैल्यू अगर x होगी तो फिर इसकी x प्लस 20 होगी, तो इसकी x प्लस 50 होगी। ये जो सारी वैल्यू है वो बराबर किसके रहेगी, 1270 की। तो फिर हमने सोल्व किया, x की वैल्यू निकाली और फिर हमने तीनों की वैल्यू निकाली। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, और इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो आइए देखिए अगला उसी टाइप का क्वेश्चन, और पढ़िए एक बार। हमें क्या दिया हुआ, फिर एक 1420 रुपए है, ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 80 रुपए ज्यादा मिले और सी को ए से 60 रुपए ज्यादा मिले, तो ए बी सी को कितना मिलेगा। अभी हमने जस्ट पीछे इसी टाइप का क्वेश्चन किया। अब आप यहां देखिए हमारे पास कितने मेंबर है, 3 मेंबर है, ए बी और सी। अब पहली लाइन पढ़ो आप, भाई यहां से
ए टू बी से 80 रुपए ज्यादा, मतलब 80 टू ए टू ज्यादा मिले, एक्स स्टो ने मान लीजिए। अब याद रखो सी टू ए से, अब इससे भी ज्यादा स्टो मिले तो एक काम करते हैं हम, बी टू एक्स मान लो आप, फिर ए टू बी से 80 रुपए ज्यादा मिले तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस 80। अब यहां पढ़ो सी टू ए से 60 रुपए ज्यादा मिले, अब इस सी टू इस ए से 60 रुपए ज्यादा मिले तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 140, क्योंकि 80 में 60 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। तो ये इनकी वैल्यू आ रही है। इनको इसको इतना पैसा मिलेगा तो इसको इतना मिलेगा, फिर इसको इतना मिलेगा, और टोटल पैसा कितना हमारे पास, टोटल पैसा इन सब के बराबर क्या हो जाएगा, 1420। अब आप इन सब को जोड़ लो, 8x 2x 3x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 80 140 कितना हो जाएगा, 220। ये किसके बराबर है, 1420। तो अब यहां से 3x 220 उधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 1420 में से 220 जाए तो कितने बचेंगे, 1200। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 400। तो x हमने क्या माना था, x हमने b माना था, तो b बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 400। जब b बराबर हमारे पास 400 आ गया तो फिर a बराबर निकाल लो, a क्या है, a b से 80 ज्यादा है, तो अगर b की वैल्यू 400 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू x से कितनी ज्यादा है, 140। या तो आप इसमें 140 रख लो या फिर इसमें 60 रख लो, इसमें 140 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 540। तो ऑप्शन 400 480 और 540, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप लोग इस टाइप की क्वेश्चन में अब शायद कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन और पढ़िए इसको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको इस चैनल जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर डेली रूटीन पे आपको मैथ्स के टॉपिक वाइज लेक्चर मिलते रहेंगे। और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको कोई भी वीडियो आने पर नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो आइए देखिए, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि, यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी। तो आइए, ए के पास ज्यादा रुपए थे तो उसने सोचा बी मेरा छोटा भाई है तो 2 रुपए उसको दे देता हूँ। तो उसके बाद क्या होता, दोनों के पास बराबर रुपए हो जाते हैं। तो इसमें हमसे पूछा कि भी तो उसके शुरुआत में उन दोनों के पास कितनी राशि थी। तो अब दो व्यक्ति हैं ए और बी, 2:1 में। अगर इसके पास 1 रुपया हो रहा तो इसके पास 2 रुपये हो रहा, तो हम किसी चीज से मल्टीप्लाई होंगे तो 2x इस टू मान लेते हैं, 1x इस टू मान लेते हैं। अब यहां देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, 2x अपॉन 1x। अब क्या बोला इसने, तो अगर ए ने बी को 2 रुपए दिए तो यहां से 2 रुपए माइनस हो जाएंगे और किस में ऐड हो जाएंगे, बी में ऐड होंगे, क्योंकि इसने दिए तो इसके पास 2 रुपए की कमी हो रही और इसने इसको दिए तो इसके पास 2 रुपए ज्यादा हो जाएंगे। तो उसके बाद में इनका अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो अब यहां से सोल्व करने के बाद आप देखो 2x - 2 बराबर, ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो x + 2। इस वैल्यू को हमने सोल्व करके यहां लिख दिया। यहां 2x है यहां x है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो यहां केवल x बचेगा। ये माइनस के है, इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 4 है। तो अब x बराबर 4 है तो हमें x b2 माना, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, b बराबर 4 थी। अब b बराबर 4 थी तो 2x बराबर, तो इसके हिसाब से हमारे पास एक के पास कितने थे, 8 रुपए थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और इसी क्वेश्चन को आप अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो भाई हम ऐसे नहीं करें, तो आप ऑप्शन से करो, बहुत ही जल्दी होगा। जैसे आप कोई भी ऑप्शन उठा लो, 5 और 10 उठाया मैंने,
अब ए टू दे रहा, तो ए के पास पहले ही क्रम है, तो फिर कैसे 1:1 हो जाएगा? नहीं होगा। अब यहाँ देखो 12 में से 2 दे रहा, तो ये 11 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब जैसे हमारे आंसर ये आया था ए, अब आप ये ऑप्शन ले, जैसे ए के पास 8 है, बी के पास 4 है। अगर ए 2 रुपए बी को दे रहा, यहां से -2 करो और यहाँ +2 करो, ये पीछे हो जाएंगे, ये पीछे हो जाएंगे, तो इनका अनुपात बाद में कितना होना चाहिए था? 1:1, तो यहाँ से 1:1 हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सूत्र हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और ऑप्शन से ना करना चाहो तो ये हमारा मेथड तो है ही। तो इसमें हमने अनुपात दिया होता, ए ने कुछ पैसे बी को दिए, तो बी के पास वो चीज ऐड हो जाएगी और ए से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यही विराम देंगे, कल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो आप मेरे को प्लीज सपोर्ट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।